हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है देवभूमि हिमाचल के पालमपुर शहर से। अभी मैं हूं पालमपुर के बस स्टैंड में और आज मैं जा रहा हूं महाकाल मंदिर बैजनाथ। मैं यहां अभी बैजनाथ के लिए कोई एचआरटीसी बस देख रहा हूं और आज पालमपुर बस स्टैंड से काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। सामने पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है और बर्फ़ पड़ने से पहाड़ पूरी तरह सफ़ेद हो गए हैं। और ये इस तरफ खड़ी है एचआरटीसी परवाणु डिपो की पालमपुर बद्दी परवाणु बस, जो 10 बजे पालमपुर बस स्टैंड से चलेगी। फिर कुछ ही देर में ये कुल्लू डिपो की पठानकोट से कुल्लू जाने वाली बस यहाँ बस स्टैंड में आ गई और अब मैं इसी बस से बैजनाथ तक जाऊँगा। और फिर मैं पहुंच गया बैजनाथ। अब मैं बैजनाथ से महाकाल जाने वाली कोई बस देखूंगा। बैजनाथ से महाकाल के लिए मुझे बहुत सी बसेस मिल जाएंगी, लेकिन सब प्राइवेट, और मुझे जाना है एचआरटीसी में, इसलिए मैं यहाँ पर भी कोई एचआरटीसी बस ही देख रहा हूँ। कुछ देर बाद मुझे ये बस दिखी जो यहाँ अपने काउंटर पर लगी थी और ये बस महाकाल ही जा रही है, लेकिन मैं इस बस में भी नहीं जाऊँगा। और अब टाइम भी बहुत हो गया है। मैं अभी तक बैजनाथ के बस स्टैंड में ही हूँ। मैंने पहले भी महाकाल के लिए बहुत सी बसें छोड़ दी थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर किसी से पता कर लेता हूँ कि महाकाल के लिए एचआरटीसी बस कितने बजे जाएगी। तो इन्होंने बताया कि एचआरटीसी बस महाकाल के लिए 3 बजे जाएगी। टाइम अब दोपहर के 3 बज गए हैं और ये 3 बजे वाली एचआरटीसी बस भी यहाँ बस स्टैंड में आ गई। ये बस बैजनाथ से दिल्ली जा रही है और इसी बस में मैं अब महाकाल तक चला जाऊँगा। पक्का बैठ रहना भाई। हाँ जी, सब बोलो। 5 सेकंड है, बस को जाना है। बैजनाथ से चल के हम अभी पहुंच के चौबिन चौक पे, जहां से हमें महाकाल मंदिर के लिए लेफ़्ट साइड डाल लेना है। और महाकाल मंदिर की दूरी बैजनाथ से 5 किलोमीटर है। इसमें मेरा बस किराया लगा 10 रुपये।
अब मैं पहुंच गया हूं महाकाल। यहाँ मैं बस से उतर गया। बस अब आगे दिल्ली के लिए चली गई। ये बस रात को 11 बजे तक चंडीगढ़ और सुबह 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगी। बस तो चली गई अब आगे दिल्ली के लिए, और जहाँ मैं बस से उतरा था उसके ही साथ में है ये मंदिर का गेट। तो अब चलते हैं अंदर मंदिर में। ये इस तरफ है राजकीय माध्यमिक पाठशाला महाकाल। मंदिर के बाहर ही आपको ये प्रसाद की भी दुकानें मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं महाकाल मंदिर के अंदर दर्शन करने। मैंने अब मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाकाल के भारत में 2 मंदिर हैं, एक उज्जैन में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ में। और अब बात कर लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। भगवान शिव यूँ तो कई रूपों में देवभूमि में विराजमान है, लेकिन यहाँ महाकाल में भगवान शिव तेजोलिंग रूप में विराजमान है। भगवान शिव के तेज से जो शिवलिंग बनता है उसे तेजोलिंग कहा जाता है। महाकाल मंदिर का इतिहास जलंधर राक्षस से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जलंधर राक्षस की तपस्या से खुश होकर वरदान दिया था कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वरदान प्राप्ति के बाद जब जलंधर राक्षस देवी देवताओं और लोगों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली थी। इसके बाद जब भगवान शिव जलंधर राक्षस को मारने लगे तो जलंधर राक्षस ने कहा कि आपने मुझे वरदान दिया था कि मुझे काल भी नहीं मार सकेगा। इस पर भगवान शिव ने महाकाल का रूप धारण कर जलंधर राक्षस का वध किया था। मंदिर के चारों ओर पवित्र कुंड भी प्राकृतिक रूप से स्थापित हैं। इन कुंडों के नाम हैं ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, सती कुंड और शिव कुंड। महाकाल के शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल और दूध बाहर निकलने की बजाय शिवलिंग में ही समा जाता है। ये रहस्य आज भी बरकरार है कि ये जल और दूध कहाँ जाता है। इसके बाद मैं मंदिर में दर्शन करके यहाँ बस स्टॉप के पास आ गया। तो अब मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।